हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले गुजरात गैस के बारे में। ये कंपनी को देखो, मैंने ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि इसको मैं होल्ड करूँ तो कुछ शेयर्स इसके मैं होल्ड भी करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इसको पहले मैंने ट्रेडिंग पर्पज़ से ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ गुजरात गैस ये है कैसी कंपनी और इसका फंडामेंटल और सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके वेबसाइट पे हम आए हैं। तो गुजरात गैस कंपनी क्या करती है, तो गैस का ही प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, और ये गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है। यहाँ पर ये अगर आपको ये चीज़ें दिखेगी तो आप समझ लेना। तो ये गवर्नमेंट कंपनीज ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया की लार्जेस्ट है कंपनी। यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा गुजरात गैस। और ये पीएनजी गैस है, पीएनजी डोमेस्टिक, पीएनजी कमर्शियल। तो ये सारे गैस के प्रोडक्शन ये कंपनी करती है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी का फंडामेंटल ये सारी चीज़ें देखते हैं तो ये कैसी कंपनी है देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो गुजरात जो गैस जो कंपनी है फ़िलहाल यहाँ पर 535 पे है। देखो, ये स्टॉक को जब मैंने लिया, ये सबसे पहले टेलीग्राम पे ही अपडेट दे चुका हूँ कि मैंने कब इसमें बाइंग की है। ठीक है, जो जो भी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन है या वो कनेक्टेड है उनको ये सारी चीज़ें पता होगी। और ऑलरेडी देखो सारी चीज़ें फ्री है, वीडियोस आपको फ्री रहेंगे और टेलीग्राम चैनल भी हमेशा के लिए फ्री रहेगा। तो कहीं पर भी आपसे कुछ कमाने के लिए मैं यहाँ पर बैठा नहीं हूँ। जस्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और मैं मेरे रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी शेयर मैं लेता हूँ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, और उससे मेरा रिकॉर्ड भी रह जाता है कि ये स्टॉक मेरे पास था, कौन से भाव पे था, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें भी मैं अपने रिकॉर्ड के लिए करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर गुजरात गैस देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसका मार्केट कैपिटल देखेंगे तो देखो 36,800 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं ये 397 से 549 तक ये स्टॉक जा चुका है। तो फिलहाल अभी हाई के आसपास आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, और इसका पी काफ़ी अच्छा है, अभी भी अट्रैक्टिव है, डिविडेंड देती है। 103 का बुक वैल्यू कम है। आरओसी आरओई भी ज़बरदस्त है। तो ये देखो, ये लॉन्ग टर्म वाले शेयर के कैटेगरी में देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा ही स्टॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, और एक साल में ये स्टॉक देखो काफ़ी नीचे गिरा है, फिर ये अभी ऊपर की तरफ आपको नज़र आएगा। यानी ये गिर के ये ऊपर गया है, यानी ये 500 के रेंज में था पहले, 510 से ये देखो 400 तक गया था, गिरा था, फिर से ये ऊपर की तरफ देखने मिल रहा है। और अगर हम देखेंगे तो 738 का था 3 साल के चार्ट में अगर देखते हैं तो 2021 में ये 738 से यहाँ पर ये काफ़ी गिरा, ये 400 तक भी आया था और अभी फिर से 500 तक मिल रहा है। और ये 250 यहाँ पर देखेंगे 125 का था 5 साल पुराना। अगर रेट देखते हैं हम, इसका भाव देखते हैं तो 125 का शेयर हुआ करता था। 125 से ये शेयर देखो 700 हुआ, यानी लगभग ये 7 गुना तो इसने पैसा करके दिया है। इसने 2019 से लेके 2021 तक, यानी 2 साल में इन्वेस्टर का पैसा 7 गुना तो हो गया, 6 या 7 गुना आराम से पैसा बन गया। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात होती है। अगर 1 लाख इन्वेस्टेड होते हो ऐसे अच्छी कंपनीज के अंदर तो आराम से 6-7 लाख रुपया बन जाता है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे 10 साल की बात करेंगे तो देखो 10 साल में ये 102 रुपये का स्टॉक हुआ करता था 2015 के टाइम पे। 102 रुपये से ये स्टॉक देखो काफ़ी टाइम वही रेंज में चला, फिर अप डाउन करते 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 अब भी रैली अच्छी खासी मिली है इसको। ठीक है, लगभग ये 2018-19 से इसको रैली अच्छी मिल मिल गई है। ठीक है, और अगर हम मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी ये स्टॉक देखो 2015 से ही दिखा रहा है चार्ट। ठीक है, तो 2015 से हमने देख लिया है कि ये स्टॉक, और यहाँ पर देखेंगे तो नेगेटिव चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली सारी चीज़ें पॉजिटिव है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है और रिड्यूस भी डेट कर रही है। आरओई भी अच्छा है कंपनी का, और हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी में अच्छी नज़र आएगी। गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, मिसलेनियस के अंदर देखो सबसे ऊपर है अदानी टोटल गैस जो मेरे पास है।
ठीक है। और यहाँ पर है फिर गेल है, और उसके बाद गुजरात गैस है जो अभी मैंने लिया है। गेल एक टाइम पे था मेरे पास, उसमें से भी प्रॉफिट अच्छा खासा लेके निकल चुका हूँ। पेट्रोनेट एलएनजी अभी भी है मेरे पास। इंद्रप्रस्थ गैस, इसमें से भी प्रॉफिट ले चुका है। तो इनमें से बहुत सारी कंपनीज, महानगर गैस में से प्रॉफिट ले चुका हूँ। तो ये बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी मेरे पास हुआ करती थी। कुछ कुछ स्टॉक अभी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये 2020 में 2,500 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी। अभी देखो 3,845 करोड़ का, यानी सेल्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर गिरावट भी देखने मिली है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5,170 करोड़ तक कंपनी के सेल्स में ग्रोथ देखने मिला था या पहुंचा था 2022 तक, लेकिन उसके बाद थोड़े सेल्स में गिरावट देखने मिली है। और अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट तो 475 करोड़ का 2020 में किया था कंपनी ने प्रॉफिट, सितंबर 2020 में। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट भी गिरावट में नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा या प्राइस थोड़ा गिर जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो देखो 2015 में कंपनी के सेल्स थे 9,000 करोड़ के। अभी देखो कंपनी का सेल आपको नज़र आएगा 16,700 करोड़। तो 9,000 से 16,700 यानी काफ़ी अच्छे ग्रोथ देखने मिले। लगभग 7,000 करोड़ का ग्रोथ कंपनी के सेल्स में देखने मिला है। और नेट प्रॉफिट देखो लगभग 447 करोड़ से लेके 1,500 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। और अगर हम देखेंगे 10 साल में तो कंपनी 10 साल में कंपनी का यहाँ पर 10 साल कंप्लीट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 10 साल के नहीं बता रहे, लेकिन 5 साल में कंपनी के 30% सालाना रिटर्न दे रही थी, और 3 साल में 12% है, और 1 साल में 19% सालाना रिटर्न दे रही है कंपनी, ठीक है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी का रिजर्व है 6,948 करोड़ का, और यहाँ पर बोरोविंग है 155 करोड़ का, ठीक है। तो लोन काफ़ी कम है, ज़ीरो भी नहीं है कम्प्लीटली, लेकिन कंपनी देखो काफ़ी लोन कम करते हुए आई है। तो फिलहाल यहाँ पर 155 करोड़ का लोन है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में आपको नज़र आएगा प्रोमोटर्स जो है यहाँ पर 60% है। फॉरेन के इन्वेस्टर्स है ये 3-3.25% तक फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा है। लगभग 14% डीआईएस का पैसा लगा हुआ है, और गवर्नमेंट का यहाँ पर 7% तक लगा है। और यहाँ पर है पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है 14.5 या 15% के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोटर में देखो गुजरात स्टेट है, पेट्रोनेट लिमिटेड है, गवर्नर ऑफ गुजरात भी है, गुजरात स्टेट एनर्जी भी है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन भी है। तो ये सारे प्रमोटर्स है इसके। और गवर्नमेंट के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, गुजरात अल्कलीस केमिकल्स है। तो ये सारे इन्होंने पैसा लगाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो मेजॉरिटी लोगों ने ये कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है, और फिलहाल कंपनी अच्छी है इसलिए, और मुझे अभी ये अच्छे भाव पे लगा था इसलिए मैंने इसको टेलीग्राम पे अपडेट दिया है कि मैंने इसको बाई कब किया है। तो इसमें बाइंग कर दिया है, और ये आगे मुझे लगेगा कि इसको मैं लॉन्ग करना चाहूँ तो कुछ शेयर्स में ट्रेडिंग के हिसाब से निकाल के बाकी शेयर में लॉन्ग कर दूंगा। जो भी है अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर बताऊंगा, फिर उसका वीडियो बना के भी बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।